brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कोई अर्श से फर्श पर कैसे आ जाता है? हाल के दिनों में अगर इसकी कोई सबसे बड़ी मिसाल है तो वो है बायजूस। एक समय पर बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन देश के युवा अरबपतियों के लिस्ट में शामिल थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही फोर्ब्स की तरफ से अरबपतियों की नई लिस्ट जारी हुई। उसमें उनके नेटवर्थ 0 आंकी गई थी। कभी खबर आती है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रही है, तो कभी अपना कर्ज नहीं भर पा रही है। कुल मिलाकर बायजूस अब एक ऐसा गुब्बारा बन गई है जो कभी भी फट सकता है। अब खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने बायजूस से पूछा है कि जब उस पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है तो उसने केवल BCCI के साथ ही कर्जा निपटाने का विकल्प क्यों चुना। चीफ जस्टिस ने कहा, कंपनी यानी बायजूस 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। जब कर्ज की मात्रा इतनी बड़ी है तो क्या एक लेनदार यानी BCCI ये कहकर चला जाएगा कि एक प्रमोटर मुझे भुगतान करने के लिए तैयार है? BCCI को क्यों चुने और केवल अपनी निजी संपत्तियों से उनके साथ समझौता करें? NCLT ने बिना सोचे समझे ये सब स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि वो इस विवाद को नए सिरे से फैसले के लिए वापस भेज सकता है। वहीं ये मामला और गर्माता नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस से ठीक ही सवाल पूछा है कि 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज में होने के बावजूद उसने सिर्फ BCCI के साथ ही 158 करोड़ का अपना बकाया चुकाने का विकल्प क्यों चुना? उसने BCCI को प्राथमिकता क्यों दी? सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस के समझौते को मंजूरी देते समय सोच विचार न करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLT को भी फटकारा है। क्या BCCI के साथ बायजूस के इस विशेष व्यवहार के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? नॉन बायोलॉजिकल प्राणियों के साथ बायोलॉजिकल लिंक्स और संबंध निश्चित रूप से मायने रखते हैं। दरअसल 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस के खिलाफ एक अमेरिकी कंपनी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT द्वारा बायजूस के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को खारिज करने के कदम के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। NCLT ने बायजूस के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के साथ 158 करोड़ 90 लाख रुपए के बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी थी। 2 अगस्त का NCLT का ये फैसला बायजूस के लिए बड़ी राहत लेकर आया था क्योंकि कंपनी दिवालिया होने से बच गई थी। इसके बाद 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को अनुचित करार दिया और NCLT के फैसले के खिलाफ बायजू को कर्ज देने वाली अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट की अपील पर बायजूस और दूसरे को नोटिस जारी करते हुए इसके कामकाज पर रोक लगा दी। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि बायजूस और BCCI के बीच ये विवाद आखिर है क्या। दरअसल बायजूस ने साल 2019 में BCCI के साथ एक टाइटल स्पॉन्सरशिप डील की थी, लेकिन उस डील का बकाया नहीं चुकाया था। बायजूस उस समय ओप्पो इंडिया की जगह टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक बनी थी। इस स्पॉन्सर डील की अवधि सितंबर 2019 से मार्च 2022 तक थी। जून 2022 में बायजूस ने BCCI के साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट को नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। इसकी अनुमानित लागत करीबन 292 करोड़ रुपए थी, लेकिन बायजूस दिसंबर 2022 से BCCI के साथ अपने समझौते को समाप्त करना चाहता था, जबकि बोर्ड चाहता था कि ये मार्च 2023 तक जारी रहे ताकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ एक नए प्रायोजक आ सकें। बाद में BCCI ने बायजूस के खिलाफ करीबन 159 करोड़ रुपए का बकाया ना चुकाने पर NCLT का दरवाजा खटखटाया था। इसी साल 16 जुलाई NCLT ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए BCCI की याचिका स्वीकार की थी। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम में कुछ कटौती सुनने को मिल सकती है। इस साल मार्च से अब तक कच्चे तेल के दाम करीबन 12% कम हुए हैं। इससे सरकारी तेल कंपनियों और रिफाइनिंग कंपनियों का मार्जिन बढ़ा है। इसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर कटौती की गुंजाइश हो सकती है। रेटिंग एजेंसी इकरा ने एक रिपोर्ट में इस बात की संभावना जताई है। इकरा ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि भारत में आयात होने वाले क्रूड ऑयल की औसत कीमत इस महीने कम होकर $74 प्रति बैरल पर आ गई है, जबकि इसी साल मार्च में कच्चा तेल 83 से $84 प्रति बैरल के आसपास बिक रहा था। इकरा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ग्रुप हेड कॉर्पोरेट रेटिंग्स गिरीश कुमार कदम ने कहा, मार्च सितंबर के बीच पेट्रोल की बिक्री से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आय 15 रुपए और डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। ऐसे में अगर कच्चे तेल के दाम स्थिर रहते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम 2 से 3 रुपए लीटर घटाए जा सकते हैं।
दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कमाई यानी कि उनका ग्रॉस रिटेल मार्जिन घट जाता है। लेकिन अगर कच्चा तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल और डीजल पर उनका फायदा 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ भी जाता है, तो मार्जिन लॉस 75 रुपये प्रति बैरल कम हो जाता है। कदम के मुताबिक देश में अभी यही हो रहा है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की गुंजाइश बन रही है। इकरा का अनुमान है कि 17 सितंबर 2024 तक इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्राइस के मुकाबले इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल हासिल करने पर रिकवरी 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल के लिए 12 रुपए प्रति लीटर ज्यादा रही है। बता दें कि 27 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल के दाम 103 रुपये 44 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहे हैं। सरकार ने इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता को बड़ी राहत दी थी। 15 मार्च को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपये की कटौती की गई थी। अब पिछली कटौती को 6 महीने बीत चुके हैं और सरकार ने रेट में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले 21 मई 2022 को पेट्रोल और डीजल की रेट में बदलाव हुआ था। उस समय पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया था। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपना फीडबैक जरूर दें। अगले एपिसोड तक का ख्याल रखें। देखते ही दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।